हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे निक वॉकर की, द म्यूटेंट की। और यहाँ पर गाइस अब देख लो आप, पिट्सबर्ग प्रो का लाइनअप वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन चीज़ें इस शो के लिए जैसे जैसे हम करीब जाते जा रहे हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि निक की लेटेस्ट अपडेट आप देख लो, ऑलमोस्ट 5 वीक्स आउट की अपडेट है ये। और यहाँ पर निक का ना सिर्फ हम साइज़, ना सिर्फ कंडीशनिंग, ना सिर्फ शेप की हम बात करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे निक के द वीकेस्ट पोज, फ्रंट फ्लैट स्प्लिट पोज की। यस, निक का देखो गाइस, आप सब जानते हो, बहुत लंबे टाइम से जो बॉडी बिल्डिंग को फॉलो कर रहा है, हु इज़ नॉट अ सीजनल फैन, वो सब इस बारे में जानते हैं कि निक का वीकेस्ट पोज अगर कोई रहा है तो दैट इज़ बीन फ्रंट फ्लैट स्प्लिट पोज, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, अपनी वीकनेस को निक एलिमिनेट करते हुए निक का ये पोज कितना ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवर द टाइम निक ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन इस पोज के अंदर ट्राई करी, एंड फाइनली गाइस आई मस्ट से यहाँ पर निक का ये पोज आई थिंक सबसे बेटर लग रहा है अब तक जितनी बार निक ने ट्राई करा है। यहाँ पर निक का साइज़ देख लो आप, आर्म्स का साइज़ ह्यूमंगस है, साथ में इनकी कोर वगैरह देख लो, बिल्कुल टाइट रख के इन्होंने बिल्कुल टेपर बनाने की ट्राई करी है, साथ में लैट्स कैसे फ्लेयर कर रहे हैं, और इनका चेस्ट गाइस। और ये भी इनकी अपडेट है गाइस मॉर्निंग की फास्टेड वे में, जब ही हैज़ नॉट वर्कआउट करने ये आए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, पोज कितना ज़्यादा कंपेटिटिव लग रहा है। मतलब ये मैं अभी नहीं बोलूँगा कि इनका स्ट्रॉन्ग पोज बन चुका है, नोप गाइस, बट इनका वीक पोज अब ये नहीं है, क्योंकि अब तक इनका ये पोज ऐसा रहा है कि कोई भी इनको बीट कर देगा इस पोज के अंदर। बट नाउ इट कैन नॉट बी सेड अबाउट निक इन दिस पोज एज वेल। यस गाइस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज करते जा रहे हैं अपना, काफ़ी ज़्यादा अपने पोज पे वर्क करा है, अपनी ट्रांजिशंस पे काफ़ी लंबे टाइम से वर्क कर रहे थे, एंड फाइनली ही हैज़ फाउंड सम पीस विद दिस पोज। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गाइस फ्रंट डबल बाइसेप पोज की, तो यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो लुकिंग रियली गुड। जिस तरह से निक ना यहाँ पे अपने टोर्सो को ज़्यादा लॉन्ग कर रहे हैं पुल ना करने की वजह से, और साथ में ना ही अपने टोर्सो को बिल्कुल स्मॉल कर रहे हैं स्क्वीज़ करने की वजह से, अपनी कोर वगैरह को टाइट करने की वजह से, जहाँ से इनकी ऑब्लिक्स वगैरह भी दिख जाती थी, जिसकी वजह से इनकी वेस्ट थोड़ी सी टाइटर साइड पे, थोड़ी सी वाइडर साइड पे लगती थी। लेकिन यहाँ पर जो एक बैलेंस इन्होंने फाइंड करा है इन दोनों ही पोजेस के बीच में, दैट इज़ लुकिंग रियली गुड। तो निक एक्चुअली जानते हैं क्या थ्रेट उनके लिए है, और यहाँ पर सबकी आइज़ गाइस, सबकी आइज़ उन्हीं पर होंगी। बट सबसे इंपॉर्टेंटली गाइस, जो मैं इस चीज़ में बात करना चाहूँगा निक की इस अपडेट के अंदर, वो है ये बैक डबल बाइसेप पोज जो निक ने कल अपडेट करा, कल पोस्ट करा, एंड एवरीवन वेंट क्रेजी। यस गाइस, एवरी सिंगल वन ऑफ यू वेंट क्रेजी। मुझे कितने ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मैसेजेस मिले, कितने ज़्यादा लोगों ने ये पोस्ट मेरे साथ शेयर करा निक वॉकर का, बिकॉज निक की बैक, मैन, आई थिंक निक की बैक कभी इतनी स्ट्रांग नहीं लगी जितनी कि यहाँ पर लग रही है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, निक का मोस्ट मस्कुलर पोज आप जानते हो, दैट इज़ रियली अनबीटेबल। उसके बाद निक के साइड पोजेस आर रियली अनटचेबल, दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। फ्रंट डबल भी यहाँ पे हमें अच्छा दिखाई दिया, फ्रंट फ्लैट स्प्लिट पोज पे भी वर्क दिखाई दिया, और साथ में बैक पोजेस आप देख रहे हो निक के कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा डायरेक्ट को ये बीट कर देंगे इस पोज में, आई कैन नॉट से दैट राइट नाउ, बट सच में गाइज डायरेक्ट के क्लोजेस्ट अगर कोई बैक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो वो निक की है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर ये भी देख के बोल रहा था इस अपडेट को कि भाई निक ने अपनी बैक को डायरेक्ट के लेवल पर ब्रॉटअप कर लिया। डेफिनेटली गाइज, आप वेस्ट देखो यहाँ पर, चाहे फ्रंट पोजिस में थोड़ी वेस्ट इनकी ऑकवर्ड लगे, लेकिन यहाँ पर बैक पोजिस में इनका जो टेपर दिखाई दे रहा है, इनकी जो वेस्ट दिखाई दे रही है, बहुत ही स्मॉलर साइड पे दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ इंक्रेडिबल। लोअर बॉडी की तो बात ही ना करो, लोअर बॉडी की बात हम बाद में करेंगे, जहाँ पे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग की बात होंगी, वहाँ पर तो एब्सोल्युटली एबडक्टर्स वगैरह तक इनके बहुत ज़बरदस्त डेवलप्ड हैं। लोअर बॉडी में निक का जवाब नहीं है बैक पोजिस में, लेकिन अपर बॉडी, मैन, डायरेक्ट के क्लोजर इस पोज में कोई नहीं है गाइस सिवाय निक के। अगर डायरेक्ट को इस पोज में कोई बीट कर सकता है तो दैट इज निक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी बीट कर सकते हैं इसी पॉइंट पे, लेकिन ही हैज़ कम वेरी वेरी क्लोज टू डायरेक्ट लंसफर्ड इन दिस पोज गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त लैट्स देखो कैसे निकल रहे हैं, डिटेल्स वगैरह पूरी राउंडनेस बैक पे दिख रही है, वो भी व्हेन ही इज़ ऑलरेडी ड्राई, और साथ में बहुत ही फास्ट हिट पिक है ये। मतलब मॉर्निंग में इन्होंने कुछ नहीं खाया, ही हैज़ नॉट इवन वर्कड आउट, स्ट्रेट आउट ऑफ बेड इन्होंने कैप्शन में मेंशन करा है कि बेड से उठे और सीधे इन्होंने पिक कैप्चर करी और यहाँ पर पोस्ट कर दी। आर्म्स देख लो, साथ में फोर आर्म्स देख लो, मैन, ही इज़ नॉट लैकिंग एनीथिंग राइट हियर इन दिस पोज। अगर डायरेक्ट थोड़ा सा भी लैग करते ना गाइज, मतलब मैं सच में ये नहीं, लास्ट अपडेट से पहले देखो जब डायरेक्ट ने अनाउंस करा था कि मैं कंपीट करूँगा, थोड़ी चीज़ें हिल गई थी, बट निक ने काफ़ी टाइम से अपने बैक पोजिस अपडेट नहीं करे थे, पोस्ट नहीं करे थे, एंड फाइनली ही हैज़ डन दैट। और सच में गाइज वो बड़ी हुई मसल मास, वो बढ़ा हुआ टेपर, और हर एक मसल पे जो स्लो टेक्निक के साथ ये वर्क कर रहा है ना, जो ग्रोथ हमें दिख रही है, जो डेवलपमेंट हमें दिख रही है, वो चीज़ यहाँ पर टोटली विजिबल है, एंड दैट इज़ डूइंग इट्स वंडर्स। यस, मज़ा आने वाला है गाइज सच में। मैं बिल्कुल भी एक पर्सन की तरफ रूट नहीं करूँगा, इवन तो गुड वीटो भी यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, मार्टिन भी कम्पीट कर रहे हैं, बट निक एक अलग ही लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं इस वक्त, और साथ में डायरेक्ट नथिंग
एनीथिंग कैन बी सेड गाइस। यहाँ पर एक निक के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस सब के लिए मेरे हिसाब से, कि अगर डायरेक्ट को किसी ने भी बीट कर दिया ना तो मतलब समझ लो ही इज ऑन द टॉप राइट नाउ एट दिस मोमेंट। चाहे कुछ भी हो, चाहे डायरेक्ट वीक आए, चाहे कुछ भी हो जाए, बट ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट से एक टक्कर लेने की, उनको बीट करने की, बिकॉज सैमसन इज अ चैंपियन और सैमसन को डायरेक्ट बीट करके आ रहा हूँ। डायरेक्ट एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यहाँ पर सबको अपना मोमेंटम गेन करने की। तो एवरीवन इज गोइंग टू ट्राई टू कम एट देयर बेस्ट, और सच में अगर कोई कर लेगा तो मज़ा आ जाएगा। बट निक इज़ लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। मैं सच में पूरी तरीके से डायरेक्ट को सपोर्ट नहीं करूंगा, रूट नहीं करूंगा। यहाँ पर निक एक्चुअल में गाइस मुझे लग रहा है टाइटल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं पिट्सबर्ग में। चीज़ें अपसेट होती हुई दिखाई दे तो मुझसे मत बोलना ये चीज़ मैंने नहीं बोली, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, लेकिन आई जस्ट सेड इट कि कुछ भी हो सकता है इस शो के अंदर। मैं किसी को भी बिल्कुल ऑड आउट नहीं करूँगा। एनीवेज अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो वो है गुड वीटो की, जो कि इसी शो में कम्पीट करने वाले हैं। बट उससे पहले हम बात करेंगे इनके करंट शो की, जो कि इसी वीक होने वाला है। यस गाइस, गुड वीटो इज जस्ट 5 डेज आउट, 4 डेज आउट। अगर सैटरडे को शो होता है तो 4 डेज आउट, नहीं तो संडे को होता है तो 5 डेज आउट। आर्नो क्लासिक ब्राजील से। यस, आर्नो क्लासिक साउथ अमेरिका में गुड वीटो हमें कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं। बिल्कुल इनकी फिजिक रेडी है गाइस। फ्लैट साइड पे अभी भी दिख रहे हैं, काफ़ी ड्राई दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेजर्ट की तरह। एंड सबसे कमाल की बात गाइस, 22-23 साल की एज में, आई डोंट नो, आई थिंक इतनी ही एज है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट ही इज़ लुकिंग ग्रेनी एज हेल। यस, इतनी ग्रेनीनेस, इतनी यंग फिजिक में हमने कभी भी विटनेस नहीं करी। हमने निक के साथ देखी, हमने हार्डी के साथ देखी है, बट दे ऑल्सो हैव बीन अ लिटिल बिगर देन गुड वीटो। बट यहाँ पर गुड वीटो के साथ बहुत ही यंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा यंग होने के बावजूद वो मसल्स में ग्रेनीनेस, मसल मैच्योरिटी, डेंसिटी तो अलग ही लेवल की है, और वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाल दिखा रही है। तो ये चीज़ जो है ग्रेनीनेस, ये एक्वायर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा पीटना पड़ता है। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ ही एक्वायर्ड दैट, बट इनके लिए ये चीज़ बहुत काम करी हो। यहाँ पर आप इनकी फिजिक देख सकते हो गाइस, ड्राई और डिप्लीटेड साइड पे होने के बावजूद हाउ मच फ्रीकी मास मास्टर ही इज़ लुकिंग गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक लग रही है, हर जगह फाइबर्स वगैरह विजिबल है, वैस्कुलरिटी नेक्स्ट लेवल है। और वही है गाइस, जैसे ही अभी कार्ब लोड करेंगे ना, लास्ट के 2-3 दिन में करेंगे आई थिंक, क्रिस तो जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही ये कार्ब लोड करेंगे वैसे इनके मसल्स बिल्कुल स्किन फाड़ के बाहर निकलने लगेंगे, एंड ही इज़ गोइंग टू लुक इवन बिगर। तो ये चीज़ बहुत कमाल की होगी गाइस सच में। गुड वीटो के फ्रंट पोजेज और साथ में इनके एब्सेंट थाइज वगैरह पोजेज जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर तो इस वक्त इस शो के अंदर कोई ऐसा बड़ा कंपटीशन कम्पीट कर भी नहीं रहा दूसरा जिसके बारे में बात करी जाए। तो गुड वीटो इज गोइंग टू टेक द शो। कॉर्ड्स देख लो आप कैसे इनकी बिल्कुल आउटर स्वीप्स, इनर स्वीप्स वगैरह निकल के आ रही हैं। एबडक्टर्स भी अच्छे डेवलप्ड हैं, आउटर स्वीप्स देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन वही है गाइस, ही इज़ लुकिंग रियली रियली फ्रीकी। एंड सच में ये जो इस टाइम का गैप लिया ना लास्ट ईयर के डिट्रॉय प्रो से, वो एक्चुअल में इनके वर्क में आया है, बिकॉज ही हैज़ पुट ऑन सम क्रेजी मसल मास। आई थिंक 10 से 15 पाउंड ये लास्ट ईयर से भी ज़्यादा हैवियर साइड पे हैं। और साथ में इनका चेस्ट देख लो कितना ज़्यादा फुल राउंड और कंप्लीट दिखाई दे रहा है। तो आई रियली एम रूटिंग फॉर गुड वीटो इन आर्नो क्लासिक ब्राजील, एंड नॉट ओनली इन दैट शो, उसके अलावा पिट्सबर्ग में भी देखते हैं कहाँ पर ये प्लेस करते हैं, 3rd पर, 4th पर, 2nd पर। आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। इवन दो मैं बात तो कर रहा था कि इनके जीतने की, लेकिन एक जगह मैंने अगर दूसरी अपडेट्स देखी तो मैं वहाँ ये बात करूंगा कि साइड पोजीज में निक और डायरेक्ट आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बैक पोजीज में भी निक एंड डायरेक्ट आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर थोड़ी इनके लिए कमी आ जाएगी, बाकी फ्रंट पोजीज इनके काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसीलिए मैं इनको जीतता हुआ तो शायद पिट्सबर्ग प्रो शो में नहीं देख पाऊंगा अभी के टाइम पे। बट इट्स जस्ट द बिगिनिंग गाइस, बहुत ज़्यादा शुरुआत है ये। अभी इनको बहुत ही ज़्यादा कम्पीट करना है, बहुत ज़्यादा शोज में, और आने वाले टाइम में ही इज़ गोइंग टू कीप इंप्रूविंग गाइस। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका ऐसा है, 2nd ईयर ऑफ द सीजन, 2nd ईयर ऑफ द प्रो करियर, तो आने वाला टाइम कैसा होगा। एनीवेज आप बताना यहाँ पे गुड वीटो की फिजिक आपको कैसे लग रही है, और क्या आपको लग रहा है कि आर्नो क्लासिक ब्राजील में कोई भी इनको बीट कर सकता है गाइस, कोई भी इनको बीट कर सकता है। लाइन अप रिवील नहीं हुआ है, बट आई रियली बिलीव अगर यहाँ पे कार्लोस थॉमस जूनियर, विलियम बॉनेक, जेम्स हॉलिंगसेट वगैरह ये सब कम्पीट कर भी रहे होते हैं तब भी कोई बीट नहीं कर पाता। गुड वीटो इज ऑलरेडी गाइस एक टॉप 10 टॉप 8 इन द मेकिंग है। बाकी इससे ऊपर कहाँ पर प्लेस होंगे ये हमें पिट्सबर्ग प्रो में ज़्यादा रिवील हो जाएगा। एनीवेज अगर इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की गाइस तो वो है हंटर लब्राडा की। और हंटर लब्राडा यहाँ पे बोल रहे हैं कि यस गाइस मैं अभी जिंदा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गायब हो गया, बस सोशल मीडिया पे थोड़ा मैं पोस्ट नहीं कर रहा था, बट आई बीन वर्किंग आउट कीपिंग थिंग्स वेरी लो। चीज़ों को मैं थोड़ा अपने एंड से कम रख रहा हूँ, ज़्यादा पिक्स वगैरह पोस्ट करने पे ध्यान नहीं दे रहा, वीडियोस पोस्ट करने पे ध्यान नहीं दे रहा। ज़्यादा मैं ना लिविंग इन द मोमेंट वाली जोन में हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो हंटर के बारे में अभी लेटेस्ट हमने जो सुना था वो ये सुना था गाइस कि हंटर इज़ टेकिंग सम टाइम ऑफ, गियर से भी ऑफ है और कुछ टाइम के लिए अभी ये कम्पीट नहीं करेंगे। आई थिंक पूरा ये साल इनका ऐसे जाएगा जब ये यहाँ पर पूरी तरह से अपने रेस्ट एंड रिकवर वाले जोन पे होंगे और यहाँ पर कम्पीट करने नहीं उतरेंगे, ना ही अपनी बॉडी को उस लेवल पर पुश करेंगे। बट इस चीज़ को पूरी तरह से निर्धारित करते हुए यानी कि डिनाई करते
हुए हंटर ने हमें अपडेट के अंदर बताया कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कम्पीट नहीं करने वाला, बल्कि जस्ट मैं कुछ टाइम ले रहा हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रेस्ट एंड रिकवरी जोन में जाते हुए, जहाँ पे मैं लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। और ये बहुत सही बनता है गाइस। हंटर ने लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट के 1.5 साल बहुत ज़्यादा वर्क पुट इन करा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, एंड ही रियली ट्राई टू ब्रिंग हिज फिजिक टू अ क्रेजी नेक्स्ट लेवल। और सच में अब कोई भी हंटर को नॉन डिजर्विंग नहीं मानता। हंटर जहाँ पे भी प्लेस करे ना, लोग उनको डिजर्विंग ही मानते हैं। तो वही है गाइस, हंटर इज पुशिंग हिमसेल्फ इवन नाउ। और इतने ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद, इतना ज़्यादा अपनी फिजिक पे वर्क करने के बाद, और सच में कोई भी गैप ना लेने के बाद, हंटर ने अब एक्चुअल में जो डिज़र्व करते हैं, जो एक गैप डिज़र्व करते हैं, वो लेने का ट्राई करा है, डिसाइड करा है। और सच में गाइस, मतलब आपको याद होगा हंटर की जर्नी 1.5 साल पहले जब मैं कवर करता था तो मुझे पता था और मैं आपको बताता था, और आप लोग हैरान होते थे कि भाई हंटर हर चीज़ को शेक में डाल के पीते हैं, इनसे मील्स खाए नहीं जाते, उस तरह से एफर्ट्स पुट इन नहीं करते, और ट्रेन भी उस तरह से नहीं करते हार्डवर्क करके जैसे इनको पुश करना चाहिए इस लेवल पर आने के बाद। तो इसके बाद 1.5 साल से इन्होंने टेक्निक चेंज करी। ही हैज़ पुट ऑन सम क्रेजी साइज गाइज, और अपनी फिजिक में बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल चेंजेस हमें दिखाई इन्होंने, जिसके बेस पे हंटर लास्ट ईयर फिर से टॉप 6 क्रैक कर गए। तो एनीवेज गाइज, आई रियली होप हंटर थोड़ा सा टाइम लें, गैप लें, और अगर नहीं भी कम्पीट करना इस साल तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। उसके बाद डिसाइड करें कि इनको कम्पीट करना है, कब कम्पीट करना है, कैसे कम्पीट करना है, और हमें कैसे फिजिक के साथ विजिबल होना है। बट मुझे हंटर से बहुत हाई होप्स है गाइज, आने वाले टाइम में ही कैन बी एक्चुअली अ सरप्राइज फैक्टर इन एवरीथिंग। मतलब ये बिल्कुल टॉप 3 क्रैक करने वाले भी एथलीट बन सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ बीन इम्प्रूविंग कंसिस्टेंटली। ये रुक नहीं रहा, अपने ग्राफ को चेंज नहीं कर रहा है, एंड जो इनको एक वाइब चाहिए थी ना, वो वाइब इनको अब मिलनी स्टार्ट हुई है ट्रेन करते हुए। एनीवेज, आई रियली होप गाइस ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है कार्लोस थॉमस जूनियर की। अब इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि आर्नो क्लासिक के बाद में, यानी आर्नो क्लासिक ओहायो के बाद में, इन्होंने पैट्रिक टूर के साथ वर्क करना बंद कर दिया था। अब इस बारे में रिवील इन्होंने नहीं करा था और हमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिली थी। बट उसके बाद गाइस अभी रिसेंटली डेट्रॉयट प्रो हुआ, और वहाँ पर भी बोला जा रहा था, कई जगह मैंने सुना कि डेट्रॉयट प्रो में इनको पैट्रिक टूर ट्रेन नहीं कर रहे थे इस बारे में, क्योंकि पैट्रिक टूर ने कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं डाला था। अब फाइनली गाइस ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि कार्लोस थॉमस जूनियर पैट्रिक टूर के साथ वर्क नहीं कर रहा है। अब आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज इतने अच्छे कोच हैं पैट्रिक टूर, और आप सच में वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे कार्लोस थॉमस जूनियर। आप इतने अच्छे कोच के साथ भी उस तरह से कंडीशन नहीं आ पा रहे, उस तरह से पीक नहीं आ पा रहे। तो आई रियली बिलीव यू रियली नीड हेल्प, कि मतलब आप किसी अच्छे कोच के साथ वर्क करो, और आप ऐसे 2-3 महीनों में, 6 महीनों में किसी एक कोच के साथ एक बार ट्रेन करोगे, एक बार प्रेप करोगे, और उसके बाद उन कोच को छोड़ दोगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू गो रियली वेल फॉर यू। मतलब इंडस्ट्री में देखो इस वक्त टॉप की कोचेस कौन कौन बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, मैट जेनसन और आपके हैनी रैम्बाउट के जाने के बाद में। तो वही ये स्टेफन किन्स हो गए, पैट्रिक टूर हो गए, क्रिस ससीतो हो गए, यही और जॉर्ज फेरा वगैरह हो गए, ये 4-5 नाम बचते हैं। तो इनमें भी अगर आप एक टॉप कोच के साथ वर्क कर रहे थे और वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो भाई आपको सोचना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट 3 शोज हमने आपके देख लिए, जहाँ पे टेक्सास प्रो में आपने कम्पीट करा था, उसके बाद यहाँ पे करा आर्नो क्लासिक ओहायो, डेट्रॉयट प्रो, तीनों जगह आपने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही करा अपनी कंडीशनिंग से, अपनी पीक से। यू आर ऑलवेज लाइक 4 to 5 वीक्स आउट, हर एक शो के अंदर भी हसन मुस्तफ़ा की तरह आप दिखाई दे रहे हो थोड़ा सा, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी गाइस इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है सर्जियो ओलिविया जूनियर की, जो कि इस वक्त रेडी हैं फीबो जर्मनी के लिए। इसके लिए अभी सिर्फ 2 वीक्स बचे हैं। यस गाइस, यानी कि इस वीक होगा आर्नो क्लासिक ब्राजील और नेक्स्ट वीक होगा फीबो जर्मनी। तो वहाँ पर सर्जियो ओलिविया जूनियर कंपीट करते हुए दिखाई देंगे, और 2 वीक्स आउट इनकी फिजिक आप देख सकते हो। ही इज़ एक्चुअली लुकिंग रेडी गाइस। यहाँ पर सरप्राइजिंगली हमने कभी ये चीज़ इतनी नोटिस नहीं करी, बट इनके कॉर्ड्स का साइज़ हमें थोड़ा सा डाउन लग रहा है। मे बी ही इज़ गेटिंग फ्रेडिड, इसलिए थोड़ा फ्लैट साइड पे लग रहे हो, बट लोअर बॉडी इनकी उस तरह से मैच करती हुई नहीं लग रही अपर बॉडी को, जबकि सर्जियो के साथ ये इशू हमने शायद पहले कभी विटनेस नहीं करा था। मे बी ही इज़ बीन एजिंग, और साथ में इनके लेग्स का साइज़ इसलिए गिरता जा रहा है, बट अपर बॉडी इज़ लुकिंग फ्रीकिंग ह्यूज गाइज। अपर बॉडी बहुत ज़्यादा मैसिव लग रही है। चेस्ट में भी आप डेप्थ देख सकते हो, वो थिकनेस देख सकते हो जो रिक्वायर्ड है। आर्म्स का साइज़ आप ऑलरेडी जानते हो गाइज। लैट्स इनके थोड़ा उस तरह से मैच नहीं करते लोअर बॉडी में आके, लैट्स के इंसर्शन बहुत अपर साइड पे हैं, थोड़ा लोअर साइड में नहीं आते। बट एनीवेज गाइस, जो भी हो, ही इज लुकिंग रेडी एंड दैट इज अ गुड थिंग। यहाँ पर और भी कौन कंपीट कर रहा है गाइस? यहाँ पे अगर किसी बड़े नाम की बात करूँ तो जेम्स हॉलिंगसेट ही कंपीट कर रहे हैं। अब लेट्स सी, मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच में शो होने वाला है। लेट्स सी हाउ इट गोज गाइस, एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, और जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।